स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, सब्र कर लो ये सोच कर के जो कुछ भी हो रहा है इसी में अल्लाह की हिकमत और तुम्हारी बेहतरी है। आइए सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। विकार मेरे भाई है, बड़े भाई है और उनका हुक्म है कि मैं ये नज्म पढ़ूं। ये नज्म मैं किसी का सपोर्टर बन के नहीं पढ़ रहा हूं, बस मुझे लगता है कि इस एक चीज के लिए उस शख्स को सल्यूट किया जाना चाहिए। एक चीज के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं जिस माशरे में पला बढ़ा हूं, जिस जगह मेरी परवरिश हुई है, मुझे याद है मैं 7वीं और 8वीं में पढ़ा करता था तो मेरे चौराहे पर लाउड स्पीकर में साध्वी रितंभरा, उमा भारती, विनय कटियार और अशोक सिंघल की तकरीरें लाउड स्पीकर पर बजा करती थीं। मैं उन तकरीरों को सुन सुन के बड़ा हुआ। लेकिन शुक्रिया अकबरुद्दीन का, जिन्होंने इस देश को ये बहस करने का मौका दिया कि जहरीली तकरीर जैसी कोई चीज भी होती है, हेट स्पीच जैसी कोई चीज होती है। उस शख्स ने ये मौका दिया। भले ही उन्हें 40 दिन जेल काटनी पड़ी, लेकिन कम से कम उसके सदके में प्रवीण तोगड़िया पे मुकदमा तो कायम हुआ। कम से कम ये शुरुआत तो हुई है। मैं इस चीज के लिए उस शख्स को सैल्यूट करता हूं। पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह है, मैं नॉन पॉलिटिकल में मैं नज्म पढ़ रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। आप सोच सकते हैं, आप हैदराबाद में हैं, आप जगतियाल में हैं, यहां अकबर साहब की नज्म पढ़ना आसान सा है। मैंने यूपी में खड़े होकर नज्म पढ़ी है। मैंने उन जगहों पे नज्म पढ़ी है जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है हमारा इंटेलेक्चुअल तबका जो है वो हमारे इस तरह के चेहरों से बचने की कोशिश करता है, अपना दामन बचाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उधर मामला यह है कि डॉक्टरेट हैं ज्यादातर नफरतों की बातें करने वाले लोग। डॉक्टर गिरिराज किशोर, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, डॉक्टर, सब डॉक्टरेट हैं। हमें बोलना पड़ेगा, अपने इस तरह के लोगों के लिए भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक नई बहस शुरू हुई है। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं मैं, तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं। मैंने सुना है आप अगला नाम जो आने जा रहा है उनके लिए आपके दिल में बड़ा एहतराम है, बड़ी मोहब्बत है। मैं देखता हूं कि कितनी मोहब्बत है। आपकी जो दुआएं मिले वो विकार साहब तक जाए, क्योंकि ये नज्म पढ़वाने का और मुझे बुलाने की पूरी क्रेडिट उनको जाती है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपसे उन्होंने मुलाकात करवाई है। मैं पढ़ता हूं बस कि तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं मैं। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद निदा मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। एक मरतबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में कुछ झगड़ा हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन नादिम हुए और माफ़ी चाही। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने माफ़ करने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर ये माजरा अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर तुम्हारी ख़ता अल्लाह बख्शे, ए अबू बकर तुम्हारी ख़ता अल्लाह बख्शे। इस अरसे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने फ़ाल पर नदामत हुई और हज़रत अबू बकर के मकान पर पहुँचे। वहाँ ना मिले तो काशानाए नबूवत में हाजिर हुए। आपने उनको देखा तो चेहरा मुबारक गुस्से से मुतगय्यर
दूर हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये कैफियत देखकर डर गए और घुटनों के बल गिरकर दोबारा अर्ज़ किया, ज़्यादती मेरी जानिब से हुई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरे दोस्त को सताना मेरी खातिर से छोड़ दोगे? मैंने कहा कि ए लोगों, मैं तुम सबके पास अल्लाह की तरफ से रसूल होकर आया हूँ। तुमने कहा झूठ। अबू बकर ने कहा सच है। बुखारी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा की नज़र में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर से कहा, ऐ सब आदमियों से बेहतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का ये भी कौल है कि अबू बकर हमारे सरदार हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये भी कौल है कि अगर अबू बकर का ईमान सारे ज़मीन के अहले ईमान से तौला जाए तो उसका पलड़ा भारी रहेगा। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि इस उम्मत में इस नबी के बाद अबू बकर और उमर सबसे बेहतर हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि हम किसी नेकी की तरफ नहीं झपटे मगर ये अबू बकर इसमें हमसे सबकत ले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से भी यही मरवी है। हज़रत शेर खुदा का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर और उमर सब आदमियों से बेहतर हैं। मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत बेशुमार हैं। सिर्फ़ उस वक्त को याद कर लीजिए जब आगाज़ खिलाफत में झूठे मुद्दआने नबूवत की वजह से अरब में इर्तिदाद, खाना जंगी व बगावत का तूफ़ान हर तरफ बपा था। मुअर्रिख़ इब्न असीर का कौल है कि जो 20 कबीले मुर्तद होकर मैदान जंग में सरगर्म कारजार थे, सरहद की दो जानिब कैसर व किसरा मुसलमानों की ताक में थे। इस हालत का नक्शा अब्दुल्ला बिन मसऊद ने इन अल्फाज में खींचा है। उस वक्त मुसलमान बकरियों के इस गिले से मुशाबा थे जो जारों की सर्द रात में बहालत बारिश मैदान में बगैर गल्ला बांध के रह जावे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।